ठाकुर जी श्री हनुमान जी की कृपा से आज मेरा आप लोगों के बीच, हिमाचल के लोगों के बीच 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। अभी तुरंत ही एक हमारे जो प्रवास के कार्यक्रम रहे, जहां जहां कार्यक्रम था, उसका एक काफी टेबल बुक हमने प्रदर्शित किया है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश में आप लोगों का मुझे बहुत ही सहयोग मिला। यहाँ आने के बाद हमने अपने को पूरी तौर पर संविधान के दायरे में रखा। राजभवन की क्या गरिमा होती है, मेरा हमेशा यह प्रयत्न रहा कि मैं राजभवन के उस गरिमा को पद के साथ बनाए रखूं, और मैं समझता हूं कि शायद उसमें मैं सफल भी हुआ। जो कहा जाता है कि राज्यपाल राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता है, वैचारिक स्तर पर जरूर हमारी विचारधारा है, लेकिन पद के ग्रहण के साथ साथ हमने अपने को पूरी तौर पर संविधान के दायरे में ही बात करके रखा, जो महामहिम राष्ट्रपति जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा थी कि संविधान के दायरे में रहना चाहिए, और उसमें शायद मैंने सफलता प्राप्त किया है। मुझे इस 2 वर्षों में हिमाचल के लोगों का अत्यंत स्नेह और प्यार भी मिला। यहाँ आने के बाद मैं समझता हूं कि 1 वर्ष के कार्यकाल में कई बार यह विषय आया कि शायद कई लोग जल्दी जल्दी यहां से चले गए थे तो मैं भी चला जाऊं, लेकिन धीरे धीरे हिमाचल मुझे अपने घर की तरह लगने लगा, और जब घर की तरह लगने लगा तो घर के प्रथम पुरुष के नाते मैं अपने दायित्व को पूरी तौर पर पूरा करने का संकल्प भी लिया। 18 फरवरी को ही शपथ ग्रहण मेरा हुआ था। तो उसके बाद जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गया था, उन्होंने मुझे 2 बातें कही कि संवैधानिक दायित्व का पालन करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अभी तुरंत गए हो, इस नाते जो मेरी जानकारी में है, हिमाचल नशे से ग्रस्त हो रहा है, जो देवभूमि है उसकी परंपरा खंडित हो रही है, और कुछ उस पर आपको काम करना चाहिए। मैंने शुरू किया। शुरू में तो मुझे थोड़ी ऐसी स्थिति कभी कभी लगती थी कि मैं शुरू तो किया हूं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, करेंगे, क्योंकि कई जगहों से जब समाचार आते थे किसी परिवार में युवा लड़का नहीं रहा, कारण चिट्टा था, कारण सिंथेटिक नशा था। फिर मैंने उस पर बड़ी गंभीरता के साथ कार्य करना शुरू किया। चाहे भले देव दर्शन के लिए गया, देवी दर्शन के लिए गया, वहां भी इस विषय को उठाया। छोटी से छोटी सभाओं में इस विषय को उठाया। पंचायत राज मंत्री से बात करके मैंने पंचायतों में यह विषय ले जाने का काम किया। शिक्षण संस्थाओं में अब पूरा विषय जाए, इसके लिए मैंने वाइस चांसलर्स की मीटिंग भी किया, और उनसे भी इस बात का आग्रह किया कि आगे आने वाले समय में फॉर्म में ही इस प्रकार का प्रावधान किया जाए कि लोग शपथ लें कि हम नशा नहीं करेंगे।
और जब भी मैं कोई काम करता था तो बिना आपके सहयोग के वो पूरा इस नाते नहीं हो पाता था कि हम कुछ भी कहकर चले जाते तो क्या मतलब था। लेकिन आप लोगों ने जो सहयोग मुझे दिया, मैं निश्चित रूप से हृदय से आभारी हूं कि आपके सहयोग के कारण ही आज सरकार भी इस पर बोल रही है, सामाजिक संगठन भी इस पर बोल रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र से भी आवाज उठ रही है, और अब तो पंचायतों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारे पंचायत में अगर कोई नशा करता हुआ पाया गया तो उसको हम पंचायत की सुविधा नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ कार्यशाला भी मैंने पंचायतों की किया था और फिर जा भी रहा हूं जिले में, जहां जहां मैंने मीटिंग लिया उस मीटिंग में भी ये किया। आज मैं ये कह सकता हूं कि जो निर्देश मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया और बाद में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिया, आज शायद उसको भली भांति हिमाचल में मैं पूरा करने में लगा हूं। और मैं समझता हूं कि इसको जिस प्रकार से जगह जगह आवाज उठ रही है, एक आंदोलन के रूप में, पहले तो मैंने यही कहा था कि भाई इस पर काम करूंगा, लेकिन अब ये लग रहा है कि हिमाचल में एक आंदोलन का रूप लेगा। उस आंदोलन के रूप दिलाने में भी आपका सहयोग मुझे चाहिए, क्योंकि बिना उसके संभव नहीं है। इस नाते मैं आज का यह दिन कॉफी टेबल बुक का भी था और मैंने कहा आप सभी लोगों से चर्चा भी इस पर हो जाएगी, ताकि आगे का समय, क्योंकि हिमाचल के लिए बहुत आवश्यक है। पुलिस अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन सबकी बात तभी रहेगी जब जन आंदोलन इस पर रहेगा।